हियर नाउ हम बात करते हैं एसीपी की। ए का मतलब है एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स यानी क्या कि कोई प्लेयर मेरा फर्स्ट हाउस में बैठा है, कोई प्लेयर मेरा 9th हाउस में बैठा है, कोई प्लेयर मेरा 5th हाउस में बैठा है, तो वो आपस में अपने आप को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन हो रहा है। एवरीवन क्लियर? तो अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। जैसे हम अगर चेस खेलते हैं, है ना, चेस खेलते हैं तो अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग होते हैं ना सिस्टम, कि कोई एक आई नो वन ही विल मूव वन पेयर यू नो फॉरवर्ड, और सम लाइक यू नो कैमल दे विल मूव इन अ क्रॉस डायरेक्शन, और एलिफेंट विल ओनली मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन। एवरीवन क्लियर? चेस मालूम है सबको कि हर प्लेयर को अलग अलग कैटेगरी दी गई है मूव होने के लिए। जैसे घोड़ा है वो 2.5 पगले चलता है, सीधे चल के फिर वो क्रॉस मारता है। यस, एवरीवन इज अवेयर? बताइए मुझे यस और नो। यस 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 यस। सो एस्पेक्ट्स ऐसे ही करते हैं। हमारे चार्ट्स में जो प्लैनेट्स है वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन करते हैं, और वो कनेक्शन में अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स है तो हमको उसकी बेनिफिट्स मिलती है। अगर उसमें नेगेटिव प्लैनेट्स का कनेक्शन आ गया तो वो हमारे लाइफ के उस पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके इश्यूज क्रिएट करते हैं, और वही चीजें हमारे घर में भी हमको दिखेगी, वही चीजें हमारे घर में दिखेंगी। यानी कि हमारे घर में ऐसे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के सामान, मटेरियल्स उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रखा हुआ मिलेगा। अगर हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो उसकी जो इंटेंसिटी है नेगेटिविटी की, वो हमारे चार्ट के ऊपर कम हो जाएगी। यस, आप सही सुन रहे हैं, हमारे चार्ट के ऊपर उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो एस्पेक्ट से वो हो सकता है, वैसे ही सिमिलरली कंजंक्शन से हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर घर में अगर को दो नेगेटिव प्लैनेट्स यानी कि सन सैटर्न या वीनस विथ राहु या मर्क्यूरी विथ मून कहीं साथ में बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर घर में जहां बैठे हैं उसके डायरेक्शन को स्पॉइल करेंगे। प्लस मून की जो अपनी पर्सनल डायरेक्शन है, जो मर्क्यूरी की अपनी पर्सनल डायरेक्शन है, वहां पे भी आपको फॉल्ट मिलेगा आपके घर में। तो मून की डायरेक्शन क्या है, लिख लीजिए मून की डायरेक्शन क्या है। कौन बताएगा मुझे? यस, राइट डाउन। मून की डायरेक्शन किसे पता है? कम ऑन पार्टिसिपेट जिसे पता है। तो चंद्र जो है उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ वेस्ट है। लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट। वायव्य नहीं, वायव्यक नहीं है मून की डायरेक्शन, ना ही मर्क्यूरी की है। इट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। Yeah, northwest, वायव्य। Yes sir, you are right. Okay, so northwest direction ये मून की दिशा है, और वहीं पे अगर कहीं मर्क्यूरी एंड मून आर इन कंजंक्शन, then you will find the negative items of Mercury over there, क्योंकि वो मून का तो ऑलरेडी डायरेक्शन है, तो वहां पे आपको मर्क्यूरी का रिलेटेड मटेरियल्स मिलेगा। कहीं ग्रीन कलर का होगा, कहीं आपने साबुत मूंग रख दिए होंगे, या कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी, स्केच पेन का सेट होगा जो कहीं स्टेशनरी को रिलेटेड है, जो मर्क्यूरी के ही आइटम्स हैं, वो कहीं आपने वहां पे रख दिए होंगे, या कहीं आपने प्लानिंग में ही आपके बच्चे का कबर्ड वहां पे बना दिया होगा। देन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको कंटिन्यूस इफेक्ट देगा। यस, कौन मानेगा इस बात को? यस और नो? कि हमने हमारा जब घर को डिजाइन किया, कहीं हमने हमारे चार्ट को स्टडी नहीं किया था किसी कारण से, क्योंकि हमको पता नहीं था, है ना, और हमने हमारा वहां पे एक कोई रूम, यहाँ पे कोई हमारा कबर्ड बना दिया, है ना, और उसके कोई पर्टिकुलर आइटम्स अब मुझे सता रहे हैं। यस, ओके। अब बात करेंगे प्लेसमेंट की, यानी कि जो प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, और अगर वहां से वो नेगेटिव अगर कहीं हमको एस्पेक्ट दे रहे हैं, या कंजंक्शन दे रहे हैं, या देख रहे हैं, या सिर्फ खुद कहां पे बैठे हैं, जैसे सैटर्न है, राहु है, केतु है, तो वो उस डायरेक्शन को भी अपने आप खराब कर देंगे। सिर्फ वो जहां पे बैठे हैं वहीं पे ऑटोमेटिकली, अगर वो फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है तो वो आपके ईस्ट डायरेक्शन को खराब करेगा ही। आप कितना भी चाहिए तो लिख के रख लीजिए, आप आइटम हटाएंगे, फिर थोड़े दिनों में आपको वहां पे कोई सैटर्न की आइटम मिलेगी, आप उसको हटाएंगे, फिर आपको सैटर्न की आइटम वहां पे थोड़े दिनों में फिर मिलेगी। कितने लोगों ने ऐसा किया है और बार बार उस डायरेक्शन में उस प्लेनेट की आइटम को हटाया है? लिखिए यहाँ पे, मैंने किया है। यस, आई हैव डन दैट। मैं खुद मेरे घर पे नॉर्थ डायरेक्शन में
और आप मानेंगे एक्चुअली मुझे हर बार दिखती है, हर दिन मेरे खुद के घर पे। एंड एवरीवन एक्सप्लोर, मेरे घर पे सबको बताया गया है कि चीज इसलिए 1 महीने से मैं वहां से लाल कलर या गुलाबी कलर से हटाता हूं, and that is happening for last 1 month and that is the challenge I have taken and every day still I get it, क्योंकि मार्स प्लैनेट का कहीं मेरे नॉर्थ डायरेक्शन पे कहीं हिट है और उसको मैंने जाना है, समझा है, और अब मैंने चैलेंज लिया कि आई विल सी दैट देयर इज नो रेड कलर प्लैनेटरी आइटम इन माय नॉर्थ डायरेक्शन, बट टू माय दिस फेलियर एवरी डे आई फाइंड समथिंग ओवर देयर। कितने लोग लिखेंगे यहाँ पे यस यू फाइंड इट? कम ऑन, आपने अगर कहीं स्टडी किया एस्ट्रो वास्तु या आपको पता है कि नॉर्थ में इन जनरल भी लाल कलर की आइटम नहीं चाहिए, और अगर आपके चार्ट में कहीं हिट है नेगेटिव, तब तो 100% आपको लाल कलर का आइटम नॉर्थ में नहीं चाहिए, यानी उसका आप रेमेडी भी भूल जाइए, चाहिए ही नहीं, और फिर भी वहां पे मिलता है। कम ऑन, राइट डाउन यस और नो, और कोई भी डायरेक्शन की बात है, सिर्फ नॉर्थ की ही नहीं। एंड यू फेस एंड, और वो जैसे वहां पे किसी ने रख दिया आपके नोइंगली अननोइंगली, और यू फेस इश्यूज। कम ऑन admin, please admit there are participants still coming, please admit everyone, whatever we are let them listen to whatever they have missed, but still what they are going to get, let them get. So aspect, conjunction and placement all are important, that is between good planets or bad planets, okay, that is between good planets or bad planets we have to see. अगर वो good planets की aspect है तो हमको आइटम नहीं हटाना है बल्कि और ऐड करना है, यस, और ऐड करना है ताकि हमको उसका बेनिफिट मिले। तो ओवरऑल रेड केपी रेड एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या जो भी सब्जेक्ट हम जो सिखाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेथड से, प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन से हम उस सब्जेक्ट को सिखाते हैं। और नॉर्मली जो क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं, वहीं पे आप ये रेड जो हम यहाँ पे केपी रेड एस्ट्रो वास्तु की जो बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आप सिर्फ 15 दिन में सीख जाएंगे और आप खुद अपना चार्ट देख पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने फ्रेंड्स का, और एक्चुअल कंसल्टेशंस भी आप कर सकेंगे। यस, यू विल बी एबल टू डू कंसल्टेशंस फॉर दैट। उसके लिए आपको कोई बड़ा कोर्स नहीं करना है, कोई सालों साल नहीं लगने वाले हैं। आपने चार्ट ओपन किया, 15 दिन की कुछ पढ़ाई की, है ना, और आप अपने चार्ट से देख पाएंगे कि मेरे पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में क्या ये पर्टिकुलर प्लेनेट का सामान है, मुझे उसको उठाना है, शिफ्ट करना है, मुझे उसको यहां से निकालना है, यहां रख देना है, क्योंकि यहां पे रखने पे उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू। अब हम क्या करते हैं कि केस स्टडी को लेते हैं। ओके, सो वन लेट अस टेक अ केस स्टडी। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, क्या बात है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, लेट मी सी। सो वन कैन सी दिस माय, हाउ कैन एन एंटायर एस्ट्रो वास्तु कंसल्ट बी डन? क्या ये दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है क्या? तो अभी तक क्या पूरा ये शेयरिंग दिखाई नहीं? स्टार्टिंग में ही दिखा। ओके, लेट मी गो अहेड, फिर से मुझे पूरा ये चार्ट एक बार आपको दिखाने दीजिए, है ना, ये पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन पूरा हम देखते हैं एक बार फिर से। ओके, तो ये हमने बात की कि आज हम क्या देखने वाले हैं, है ना, ये हमने बात की कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी वास्तु, इसके हाउस के डायरेक्शंस की हमने बात की, फिर उसका पूरा हम कैसे देखते हैं इसके बारे में हमने जाना कि अगर कोई कॉम्बिनेशंस, कोई एस्पेक्ट्स, कोई कंजंक्शंस, कोई प्लेसमेंट के कारण, है ना, कोई प्लैनेट्स अगर कहीं पे बैठा है तो सिर्फ उसकी आइटम्स को हमको हटाना है, निकालना है ना, कोई तोड़फोड़ हमको नहीं करनी है मेजर। ये हमने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट्स की, जैसे जुपिटर और सन। तो जुपिटर जो है ये गुड है काफी हाउसेस में, उसका भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है, सेकेंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। लेकिन वो 6th, 7th और 10th हाउस में नेगेटिव है।
वैसे ही सन भी 6, 7 एंड 10 में नेगेटिव है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफाइंग है फर्स्ट हाउस में। ओके, फिर हमने बात की फ्रेंड्स एंड एनिमीज की, जिसमें हमने सन मून लिखा और हमने पूछा सब लोग को, और काफी लोगों ने सही जवाब दिया। यहाँ पे many participants have given right answer that along with sun and moon, Jupiter and Mars are in positive category, and Saturn, Rahu, Ketu, Venus and Mercury, somewhere they are in bad category. Okay, bad category. Then we talked about the important concept of a red KP Astro Vastu is about ACPCS, ACP and RPS. So what this entire short form stands for? It is aspects, conjunctions and placement. और कौन बताएगा RPS के बारे में? Come on, कौन बताएगा? Yes, write down in the chat what is about RPS. Who will tell me? Come on, who will tell me? Yes, unmute and see who is raising hand. Unmute them, let them speak. What is RPS stands for? Video gone. My video is there now live. Yes. Yes, who will write down for RPS? Come on, very short form and very, very easy. Many people would be knowing RPS. Ruling planets and significators. Also called as, also one more. There are two hidden things in RP. One is ruling planets and one is Rashi Parivartan Yog. Rashi Parivartan Yog.